जो मुश्किलें पैरों की रफ्तार रोक दे, वे हौसलों की उड़ान नहीं रोक सकती। मिलिए राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना से, जिन्होंने देश के पैरा खिलाड़ियों की तकदीर बदलने की ठानी। जब सामान्य अकादमियों में इन खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, तो उन्होंने भारत की पहली प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन अकादमी बना डाली, जहां आज विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और पैरा खिलाड़ियों के अनुरूप आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। खेल और समाज में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री और सर्वश्रेष्ठ कोचिंग के लिए सर्वोच्च द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। आज उनका एक ही लक्ष्य है, भारत से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता तैयार करना। ये एकेडमी एक इकोसिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर हर एक भारत के भिन्न भिन्न कोनों से खिलाड़ी आते हैं, रहते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि उस खिलाड़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता ही बनाकर यहाँ से वो जाए, और ऐसा हो भी रहा है। आज इस अकादमी से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल चुके हैं। इन्हीं में से एक हैं पलक कोहली। जन्म से उनका एक हाथ नहीं था, लेकिन हौसले कभी कम नहीं हुए। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचा, और ऐसा करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। There are lot of top athletes and not elite athletes who are world number 1, 2, 3. They're training in Lucknow. So when my father had a talk with sir, we made a plan to shift to come to Lucknow. And in 2019, I started out with my journey over here, learning how to hold a racket, and today I am here. इस अकादमी की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ का पूरा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। एडवांस व्हीलचेयर, वुडन कोर्ट, ऑटोमेटिक शटल फीडिंग मशीन, जिम, स्विमिंग पूल, रिकवरी सेंटर और हॉस्टल जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हैं। यही वजह है कि आज देश भर के पैरा खिलाड़ी यहाँ आकर विश्व स्तर की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे सोना बाथ, आइस बाथ, लाइक स्विमिंग पूल एंड ऑल। और ट्रेनिंग से सर जैसा शेड्यूल बनाते हैं तो हम लोग उस हिसाब से डेली ट्रेनिंग करते हैं। और अभी रिसेंटली मैं वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स गेम खेलने गया था। किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती, बल्कि एक माहौल होता है जो उसे ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है, और इस अकेडमी में वही माहौल नजर आता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां की खारून नदी के पास स्थित एक ऐसा वॉलीबॉल का मैदान है जो आज राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए अवसरों का नया केंद्र बन चुका है। रायपुर नगर निगम द्वारा बेहतरीन कोर्ट के साथ तैयार किया गया ये मैदान दिन रात नई खेल प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहा है। समय समय पर इस कोर्ट पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। खेल में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन खेल का असली मकसद होता है अनुशासन, संघर्ष और उनके सपनों को उड़ान देना। रायपुर का ये मैदान, जहां पर हमारे पीछे लड़के और लड़कियां मिलकर वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज ये जगह, ये मैदान इन्हीं लोगों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवा रहा है। हर शाम यहाँ दर्जनों युवा खिलाड़ी घंटों अभ्यास करते हैं। इन्हीं में से एक हैं निकिता टोप्पो, जो लगातार मेहनत के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने और एक दिन भारत की जर्सी पहनने का सपना देख रही हैं। मैं अभी सिर्फ टूर्नामेंट खेली हूँ, स्कूल टूर्नामेंट्स खेली हूँ, ग्राउंड की तरफ से टूर्नामेंट गई हूँ, और अभी डिस्ट्रिक्ट का हुआ था वहाँ भिलाई में, वहाँ गई हूँ। निकिता जैसी कई प्रतिभाओं के पीछे अनुभवी कोचों का वर्षों का अनुभव और लगातार मार्गदर्शन भी है। यहीं से खिलाड़ियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और बड़े मंच तक पहुंचने का विश्वास पैदा होता है। ये बच्चे छोटे हैं, छोटे पौधे की तरह हैं। इनको मैं पानी देता हूँ, खाद देता हूँ, इनको बहुत बड़ा दरख्त बनाना है। और इनके लिए सुबह, शाम, दोपहर जितना भी मेरे से हो सकता है मैं पूरा अपना एफर्ट्स लगाता हूँ। आज देश में खेल सिर्फ मेडल जीतने का जरिया नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को नई पहचान देने का माध्यम बन रहा है।
लखनऊ की पैरा बैडमिंटन अकादमी हो या रायपुर का आधुनिक वॉलीबॉल कोर्ट, ऐसे खेल केंद्र नई पीढ़ी को अवसर, विश्व स्तरीय सुविधाएं और बड़े सपने देखने का आत्मविश्वास दे रहे हैं। यही मजबूत खेल संस्कृति आने वाले भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है।